सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्य समाचार। टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है, आपके फायदे की कुछ खास खबरें हैं। राशन को लेकर, किसान निधि को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। अच्छा, यूपी के इस शहर में अब आपको मिलेगा जंगल का मजा। जी हां दोस्तों, कहां पर खुलेगा पार्क, आइए इसको जानते हैं। और वहीं पर 12 जुलाई तक ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वैसे एक एक करके सभी जिलों की जानकारी भी देंगे। वहीं पर वर्ल्ड कप को लेकर एक नया अपडेट आ गया है। अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो तुरंत कॉमेंट कर दीजिएगा। वहीं पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ओम प्रकाश राजभर ने भी समर्थन किया है। अच्छा, इसके साथ योगी सरकार का कुछ फैसला भी है, इसके बारे में भी जानेंगे। यूपी में शराबबंदी शुरू होने वाली है, इसके बारे में भी कुछ खास खबरें हैं। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारियां लेकर आए हैं। आइए जानते हैं आज का पूरा अपडेट। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो कब्जे वाली जमीन असली मालिकों को होगी वापस। क्या है योगी सरकार का प्लान, जरा आप इस बात को ध्यान समझे। अतीक जब मारा गया तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसे कई परिवार सामने आए जिन्होंने बताया कि इनकी जमीन अतीक ने कैसे कब्जा की। अब जैसे सरकार ने अतीक की एक जमीन पर अवैध कब्जा करा के गरीबों को घर दिया, वही जरूरी है कि दूसरे कब्जे वाले जमीन पर खाली करा के जिनकी जमीन है उन्हें दे दी जाए। इसके बारे में भी बड़ा फैसला हो सकता है। सरकार इसके बारे में नियम बना रही है, यानी कि कब्जे वाली जमीन असली मालिकों को वापस होगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि स्मार्टफोन ले ले, टीवी ले ले, या फ्रिज खरीद ले, या फिर वॉशिंग मशीन खरीद ले, यानी अगर आप इन सभी चीजों को खरीदना चाहते हैं तो बस अब आपके लिए इससे बेहतर मौका और कोई नहीं होने वाला। क्योंकि स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आज से सस्ते हो गए हैं। दरअसल सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीद पर जीएसटी कम कर दिया है। अब यूजर को इन चीजों को खरीदने के लिए 31.3% जीएसटी नहीं देना होगा। सरकार ने इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी को लगभग आधा कर दिया है, यानी कि आपके लिए इन सभी प्रोडक्ट्स को खरीदना अब पहले से ज्यादा किफायती हो जाएगा। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर या फिर घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, जीएसटी इस पर घटा दिया गया है। आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अभी तक इन सभी चीजों पर लगभग 31% का जीएसटी वसूला जाता था, लेकिन अब ये 18 से 12% तक लिया जाएगा। तो वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिकर्णिका घाट का होगा कायाकल्प, 2 घाटों को मिलाकर बनेगा कॉरिडोर। वाराणसी की ये बड़ी खबर है। अगर बनारस गए होंगे तो आपको घाटों के बारे में तो पता होगा ही। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका का घाट कायाकल्प किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा ने मणिकर्णिका घाट को विकसित करने के लिए 17 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें मणिकर्णिका, जलासेन घाट और सिंधिया घाट तक के पूरे परिसर को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। घाट से लेकर मंदिर श्रृंखला तक की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि किसान निधि का पैसा आएगा कब, क्योंकि आपको बता दें लगातार डेट बढ़ती ही जा रही है। किसान निधि का पैसा अभी तक नहीं आया। किसान धारकों को 14 किस्त का इंतजार है। तो आपको बता दें 13 किस्त जो आई थी वो 27 फरवरी को आई थी। उसके बाद कोई भी पैसा नहीं आया। 14 किस्त का अभी तक इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है और ये एक शानदार स्कीम है जिसमें पूरे साल में 6,000 रुपए, 3 किस्त में 2,000 रुपए के रूप में दिया जाता है। फिलहाल आइए आपको बता देते हैं सही डेट कि कब आपको खाते में पैसा मिलेगा। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार जुलाई महीने में 15 तारीख से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 किस्त को पैसों को ट्रांसफर कर सकती है। क्योंकि आपको बता दें 15 जुलाई से पहले खाते में पैसा आने के लिए कैबिनेट के मंत्री ने भी थोड़ा सा हिंट दिया है। तो राशन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीतने के लिए केंद्र सरकार कई सारे उपाय खोज रही है। अब आपको बता दें जैसे कोविड काल में राशन योजना को दिया जा रहा था, यानी एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार की तरफ से महीने में 2 बार फ्री राशन मिलता था, ये एक बार फिर से शुरू हो सकता है। जुलाई महीने में तो आपको एक ही बार राशन मिलेगा जो लगभग 14 से 15 जुलाई से शुरू होगा। इसमें गेहूं चावल मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार एक बड़ी योजना बनाने वाली है और पुनः से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को चला सकती है, क्योंकि बहुत सारे गरीबों को, राशन कार्ड धारकों को इससे लाभ मिला था। अब देखना यह होगा कि सरकार सिर्फ चना तेल नमक देती है या इसके साथ अनाज भी देती है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीतने के लिए सरकार एक महीने में 2 बार राशन देगी। कांवड़ यात्रा के दौरान वरिष्ठ अफसरों को नहीं मिलेगी छुट्टी, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर घाटों, मार्गों और शिव मंदिरों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। घाटों पर गोताखोर और जल पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। साथ ही हाईवे पर पड़ने वाले अस्पतालों के ट्रामा सेंटर से भी सभी जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं बनाए रखने की कहा गया है। यानी कि कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार काफी ज्यादा सख्त है, काफी ज्यादा सजग है और कांवड़ यात्रा में जो भी कांवड़िए निकल रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। यानी कि आने वाले समय में जो कांवड़ यात्री निकल रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जान लेते हैं वेदर के बारे में, क्योंकि लखनऊ समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है और पश्चिमी और पूर्वी यूपी में जानिए कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम की स्थिति अभी ऐसे ही बनी रहेगी।
3 से 4 जुलाई की बात कर ले तो लगातार बारिश हो रही है, कभी रुक कर तो कभी तेज कभी धीमे। फिलहाल नोएडा गाजियाबाद का हाल भी ऐसा ही है, बादल छाए हुए हैं, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना भी बताई जा रही है। 4 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक ऐसी ही स्थिति बनी है। 5 जुलाई को ऐसी स्थिति बनी रहेगी। 6 और 7 जुलाई को भी ऐसी स्थिति देखी जा रही है। फिलहाल जिस प्रकार से मौसम का अलर्ट आया हुआ है, ऐसे में आपको बता दें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रभात खबर पे भी मौसम का अपडेट है। यूपी में 6 जुलाई तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। यानी आपको सावधान हो जाना है क्योंकि 6 जुलाई को भारी बारिश का मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन 6 जुलाई काफी ज्यादा गंभीर स्थिति ला सकता है क्योंकि भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। पूर्वांचल में आज भी जमकर बारिश हो रही है, चाहे प्रयागराज हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ हो। 50 ऐसे जिले शामिल हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। सो दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले संवरेगा लखनऊ अयोध्या हाईवे। अगस्त में शुरू होगा काम। जी हां दोस्तों, जनवरी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लखनऊ अयोध्या हाईवे को संवारा जाएगा। इसमें 120 किलोमीटर लंबे हाईवे को सुधारने पर करीब 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो योगी सरकार का सख्त फैसला जान लीजिए, अब इन जगहों पर नहीं चलेगी शराब की दुकानें, आगे चलकर इसे बंद भी कर सकती है सरकार। यूपी में बंद होगी धर्मस्थल, स्कूल और हाईवे के पास की शराब की दुकानें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मस्थलों, विद्यालयों और हाईवे के नजदीक शराब की दुकानें बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब बनाने व बेचने पर सख्त से सख्त कार्रवाई व सघन निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि इन जगहों पर शराब बेचने की कोई भी दुकान ना हो। वही दोस्तों, बस में अश्लील हरकत करने वाले चालक परिचालक की संविदा समाप्त हो गई है, नौकरी से निकाला गया है। बस में अश्लील हरकतें करने के मामले में यूपी परिवहन निगम के चालक परिचालक की सेवा समाप्त कर दी गई है, उनकी संविदा समाप्त कर दी गई है। सो दोस्तों, लखनऊ में किसी भी विरोध प्रदर्शन पर रोक लग गई है। 30 अगस्त तक रहेगा धारा 144 लागू। यूपी की राजधानी लखनऊ में 30 अगस्त तक किसी भी विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है और धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, नमाज, पूजा पर रोक लगा दी गई है। 30 अगस्त तक किसी भी प्रकार के जुलूस को भी इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि ज्वाइंट कमिश्नर के निर्देश में कहा गया है कि धारा 144 के दौरान किसी प्रकार के जुलूस की इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें 16 जुलाई को शिवरात्रि है तो 29 जुलाई को मुहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है तो 21 अगस्त को नागपंचमी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 लागू किया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ओम प्रकाश राजभर ने भी किया है समर्थन, कहा कुर्मी मतदाता बीजेपी के साथ हैं। जी हां दोस्तों, सुबह सभा प्रमुख ने कहा कि इस बार ओम प्रकाश राजभर के बिना दिल्ली में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कुर्मी मतदाता अखिलेश यादव के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अपना समर्थन दिया है। सो दोस्तों, वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। दरअसल आपको पता है कि वर्ल्ड कप में पहले से ही 8 टीमें तय हो गई हैं जो वर्ल्ड कप का मैच खेलेंगी, लेकिन 2 टीम और चुननी है। ऐसे में इनको क्वालिफाई करना होगा। फिलहाल श्रीलंका ने क्वालिफाई कर भी लिया है। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को हराकर वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाई है। अब क्वालिफायर की रेस में 3 टीमें और बनी हुई हैं। इससे पहले वेस्ट इंडीज को भी बड़ा धक्का लगा है क्योंकि वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई है और पहली बार ऐसा होगा जब 50 ओवर के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज नहीं खेलेगी। श्रीलंका ने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि अब 9 टीमें हो गई हैं जिसमें 9वीं टीम श्रीलंका है। सो दोस्तों, फिर से एक्टिव हुआ है पश्चिमी विक्षोभ, 12 जुलाई तक कराएगा ताबड़तोड़ बारिश। जी दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा बना हुआ है और यही कारण है कि लगातार बारिश हो रही है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। फिलहाल आपको बता दें 12 जुलाई तक भारी बारिश होती रहेगी। वहीं आप देख सकते हैं कहां पर कितनी बारिश हुई है, जैसे कि ग्वालियर में 74%, तो भिंड में 148%, दतिया में 47%, तो शिवपुरी में 43%। यानी कि जो बारिश है वो लगातार ढेर सारी हो रही है। अब ये देखना ये होगा कि जुलाई महीने में बारिश कितनी होती है। तो यूपी के इस शहर में भी मिलेगा आपको जंगल का मजा क्योंकि महज 5 किलोमीटर की दूरी पर खुल रहा है पार्क। लखीमपुर खीरी शहर के महज 5 किलोमीटर की दूरी पर दुधवा की तरह जंगल सा माहौल मिल सकेगा। शनिवार को वन और पर्यटन विभाग की ओर से तैयार इंदिरा मनोरंजन पार्क का जीर्णोद्धार होने के बाद लोकार्पण किया गया है। यूपी आए हैं तो आपको जंगल का मजा अब मिलेगा। इस शहर में जरूर जाइएगा क्योंकि शहर के महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही दुधवा की तरह जंगल सा माहौल मिल सकेगा। शनिवार को वन और पर्यटन विभाग की तरफ से यह अपडेट आ गया है, तो जंगल का मजा लेने के लिए यूपी वालों को अब दूर नहीं जाना होगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।